गुड़िया और कुकू रानो चिड़िया के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन गुड़िया हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी। वो मुसीबत में दूसरों की मदद करती। मगर कुकू अलग था। वो अपना काम सीधा करता और अगर कोई मुश्किल में भी होता तो उसकी बात सुने बिना गुजर जाता था। बच्चों, ये लो, दोनों के 10-10 रुपए हैं। जाओ और कोई चीज खा लो। मम्मा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा भी आज बाहर की चीज खाने को बहुत दिल कर रहा था। बच्चे अपने अपने 10 रुपए लेकर घर से निकल जाते हैं। कुकू और गुड़िया दुकान पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक गरीब छोटा पक्षी रोता हुआ दिखाई देता है। गुड़िया और कुकू वहाँ रुक जाते हैं। गुड़िया उस बच्चे से पूछती है, छोटे बच्चे, आप क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मा बहुत बीमार है और हमारे पास दवा लेने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी मम्मा मर जाएगी। कुकू भाई, हम दोनों अपने पैसे इस छोटे बुलबुल के बच्चे को दे देते हैं। चीज हम फिर किसी दिन खा लेंगे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। पहले ही मुझे इतने दिनों बाद मम्मा से पैसे मिले हैं। मैं तो चीज खाने जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से चला जाता है। चलें, मैं आपकी मदद करती हूँ। मुझे बताएं, आपका घर कहाँ है? मेरा घर बेरी के पुराने पेड़ पर है। तिनकों का घोंसला है हमारा। आप अपनी मम्मा के पास जाएं। मैं आपकी मम्मा के लिए दवा लेकर आती हूँ। बुलबुल का बच्चा अपने घोंसले में चला जाता है और गुड़िया चील डॉक्टर के पास दवा लेने चली जाती है। चील डॉक्टर, बुलबुल बहुत बीमार है, आप उनके लिए दवा दे दें। बुलबुल को बिना देखे मैं दवा कैसे दे सकती हूँ? मुझे जाकर एक बार बुलबुल को देखना होगा, फिर ही मैं उसे दवा दे सकूंगी। तो आप मेरे साथ चलें। गुड़िया चील डॉक्टर का बॉक्स उठाती है और चील को साथ लेकर बुलबुल के घर की तरफ चलती है। चील डॉक्टर बुलबुल को चेक करती है। चिंता की कोई बात नहीं है, बुखार है, मेरे पास बुखार की दवा है, मैं दे देती हूँ। फिर चील डॉक्टर बुखार की दवा के 3 कतरे बुलबुल के मुंह में डालती है। चील डॉक्टर, चलें, मैं आपको छोड़ाती हूँ। जब गुड़िया वहाँ से जाने लगती है तो बुलबुल गुड़िया का पंख पकड़ लेती है। बेटी, शुक्रिया, एक अजनबी होकर मेरी मदद करने का। मुझे बहुत दुख है अपने पड़ोसी कौमों पर जो मुझे मरता हुआ छोड़कर चले गए और मेरी किसी ने मदद ना की। आंटी बुलबुल, मैं चील डॉक्टर को छोड़कर आपके पास आती हूँ। गुड़िया चील डॉक्टर को लेकर चली जाती है। वापस आते समय गुड़िया को एक पेड़ से मीठा फल मिल जाता है। गुड़िया वो मीठा फल तोड़ लेती है। बुलबुल आंटी बीमार है, मैं ये मीठा फल बुलबुल आंटी के लिए ले जाती हूँ। गुड़िया जाती है और वो मीठा फल बुलबुल के घोंसले में रख देती है। मेरे छोटे दोस्त, क्या आपने कुछ खाया है? नहीं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ठीक है, ये मीठा फल आप ही खा ले। वो भूखा बच्चा मीठा फल खा लेता है। आंटी, अब मुझे घर जाना होगा, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। कुकू बेटा, गुड़िया कहाँ है? मम्मा, पता है गुड़िया ने अपने पैसे भी किसी गरीब पक्षी को दे दिए और वो सुबह से उस गरीब पक्षी के साथ साथ उड़ती फिर रही है। ये गुड़िया की बच्ची ना जाने कहाँ चली गई है। आ ले, एक बार मैं पूछती हूँ उसे। कुकू दिल ही दिल में खुश होता है कि आज तो बहना की पिटाई होगी। शाम के बाद गुड़िया घर लौटकर आ जाती है। गुड़िया बेटी, आप कहाँ थी सुबह से? मम्मा, बुलबुल आंटी को तेज बुखार था, मैं उनकी दवा लेने गई। चील डॉक्टर को साथ लाई और फिर छोड़कर आई। बाद में बुलबुल का बेटा भूखा था, मैं उसके लिए मीठा फल लेकर आई। बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने, मैं बहुत खुश हुई हूँ आपके इस काम से। कुकू हैरान था कि उसकी मम्मा ने उसे डांटने की बजाय शाबाश कहा और उसकी तारीफ की। लेकिन मम्मा, आपने तो कहा था कि आप डांटेंगी गुड़िया को। गुड़िया एक नेकी का काम करके आई है, फिर मैं क्यों डांटूंगी अपनी बेटी को? कुकू भाई, नेकी के काम ही तो मम्मा ने शुरू से सिखाए हैं हमें। दूसरे दिन बुलबुल ठीक हो जाती है। उसका बुखार अब उतर चुका था। वो अपने बेटे के साथ बाग में जाती है जहाँ वो हर रोज फल लेने जाया करती थी। बेटा बुलबुले, इस टोकरी में फल तोड़ तोड़ कर रखो, आज हम गुड़िया के घर जाएंगे गुड़िया का शुक्रिया अदा करने। हाँ मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा गुड़िया से मिलकर। दोनों माँ बेटा टोकरी फलों से भरकर गुड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया रानी, बहुत भाग्यशाली हो आप जो आपको गुड़िया जैसी बेटी मिली। ऐसे कहते हुए बुलबुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंटी,
दूसरों की मदद करना मुझे मम्मा ने ही सिखाया है। लेकिन आपके भाई को भी तो मम्मा ही सिखाती है। इसने तो अपने 10 रुपए भी देने से मना कर दिया था कल। वो तो चीज खाने चला गया था। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है और कुकू शर्म से अपना सर झुका लेता है। कुकू बेटा, देखा, जो नेकी करता है उसकी सब तारीफ करते हैं, और जो हमेशा अपना ही सोचता है और दूसरों की मदद नहीं करता वो कभी कामयाब पक्षी नहीं बन पाता। फिर वो सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं अपने छोटे मिट्ठू के लिए मीठा अमरूद ले आया हूँ, अब घर चलें। मेरे लिए कुछ लाए नहीं हैं आप, और अपने बेटे की बहुत चिंता है। ये देखो, मैं आपके लिए भी लाल मिर्ची लाया हूँ, आप मिर्ची खा लो फिर हम जाते हैं। हरियाली ने अभी मिर्ची खाना शुरू ही की थी कि एक पेड़ की बड़ी शाख टूटकर उन दोनों पर गिर जाती है। तोता और तोती वहीं मर जाते हैं। घर में बैठा छोटा मिट्ठू शाम तक अपने मम्मा और पापा का इंतजार करता है। जब शाम के भी उसके मम्मा पापा लौट कर नहीं आते तो छोटा मिट्ठू डरने लगता है। मम्मा, मम्मा, पापा, मुझे डर लग रहा है, आप अभी तक क्यों नहीं आए? फिर वहाँ एक तोता आता है और छोटे मिट्ठू से कहता है, मिट्ठू, छोटे मिट्ठू, आपके मम्मा पापा मर गए हैं, वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। ये सुनकर छोटा मिट्ठू रोने लग जाता है। वो तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर चली गई, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे अकेला रहूँगा आपके बिना। रात हो जाती है। वो रात छोटा मिट्ठू बहुत डरता है। वो डर के मारे अपने घोंसले में छुपकर बैठा रहता है। सुबह होते ही वो अपने घर से निकलता है। वो अपने पड़ोसी कौवे के पास जाता है। अंकल, अंकल, मेरे मम्मा पापा मर गए हैं, मुझे रात अकेले बहुत डर लग रहा था, आप मुझे अपने साथ अपने घर में रख लें। पागल तोते के बच्चे, एक कौवा एक तोते को नहीं पाल सकता। जाओ जाओ, तुम कहीं और जाओ, किसी तोते के पास जाओ। रोता हुआ छोटा मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। फिर छोटा मिट्ठू कबूतर के पास जाता है। अंकल, अंकल, मेरे मम्मा पापा मर गए हैं, मैं दिन तो गुजार लूंगा, मगर मुझे रात से बहुत डर लगता है, प्लीज आप मुझे अपने घर में रख लें। बेटा, तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा है और मेरा घर तो बहुत छोटा है, मैं आपको अपने घर में तो नहीं रख सकता। हाँ, मगर मैं तुम्हारे लिए भोजन ला दूंगा। नहीं अंकल, मैं अपना भोजन ढूंढ लूंगा, मगर मुझे रात से बहुत डर लगता है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। रोता हुआ मिट्ठू आगे बढ़ता है। वो चिड़िया के पास जाता है। आंटी, आंटी, मेरे मम्मा पापा मर गए हैं, मुझे अकेले अपने घर में बहुत डर लगता है, प्लीज आप मुझे अपने घर में रख लें। ऐसे नहीं डरते बेटा, बहादुर बनते हैं। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। चलें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मम्मा, ये कौन है? ये तो अभी बहुत छोटा है। कुकू बेटा, इसके मम्मा पापा मर गए हैं, ये अकेला डर रहा था और मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। दोस्त, बहुत बुरा हुआ, मैं आपको अपने साथ अपने घोंसले में सुला लूंगा, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? सबने मुझे डांटा, मेरी किसी ने मदद नहीं की, आप बहुत अच्छे हैं। मिट्ठू बेटा, इस जंगल में किसी के पास इतना समय नहीं कि दूसरों को दें, मगर आप चिंता न करें, मैं आपको अपने बेटे की तरह ही रखूंगी। फिर उस रात मिट्ठू कुकू के साथ उसके घोंसले में सो जाता है। वो मीठी नींद सोता है क्योंकि आज उसे डर नहीं लग रहा था। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया कुकू और मिट्ठू को साथ लेकर भोजन लेने जाती है। मम्मा चिड़िया जंगल के बाहर एक मिर्ची के पौधे के पास जाती है। बेटा, आप ये मिर्ची खा लो, क्योंकि सभी तोते मिर्ची बहुत शौक से खाते हैं। मेरे पापा भी ये मिर्ची मेरे लिए लाया करते थे, मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। फिर छोटा मिट्ठू जी भर के मिर्ची खा लेता है। आप दोनों यहाँ खेलो और मैं दाना ढूंढ कर ले आती हूँ। मम्मा, जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है।
कुकू दोस्त, जब तक आपकी मम्मा गई है क्यों ना हम एक और घोंसला बना लें। मैं उस घोंसले में सो जाया करूँगा। हम कोशिश करते हैं। फिर दोनों छोटे पक्षी काम शुरू करते हैं। वो सूखे तिनके इकट्ठे करते हैं, सूखी घास और कुछ नरम नरम पत्तों से वो घोंसला बनाना शुरू करते हैं। जब कुकू की मम्मा आती है तो उन्हें घोंसला बनाते हुए देखकर बहुत खुश होती है। वाह बच्चों, आपने तो बहुत सुंदर सा घोंसला बना लिया है। अब मुझे सीखना है, मुझे सारे काम सीखने हैं आंटी। फिर मम्मा चिड़िया वो घोंसला उठा लेती है और बच्चों को लेकर घर जाती है। मिठू अपने नए घोंसले में बहुत खुश था। आंटी, मिठू बेटा, आप भी मुझे मम्मा कह लिया करो जैसे कुकू मम्मा कहता है। ये सुनकर मिठू रोने लग जाता है और अपनी मम्मा चिड़िया के गले से लग जाता है। कालू कौवे का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा कीकी दोस्त थे। वो नदी के पास बैठे हुए थे। फूलों पर तितलियां खेल रही थीं। कीकी, हम भी खेलते हैं। मैं भागता हूँ, तुम मुझे पकड़ो। मगर दूर न जाना। फिर वो खेल शुरू करते हैं। जग्गू आगे आगे और कीकी पीछे पीछे। जग्गू उड़ता हुआ नदी के ऊपर चला जाता है। कीकी जैसे ही उसे पकड़ने लगता है तो जग्गू नदी में गिर जाता है। तुमने मुझे धक्का दिया है। मैं बताता हूँ, मैं अपनी मम्मा को बताता हूँ जाकर। जग्गू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। दोस्त, मैं तो आपको पकड़ रहा था। गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम क्यों नदी के ऊपर गए? मम्मा मारा है मुझे, कीकी ने मारा है और मुझे धक्का देकर नदी में गिरा दिया है। उस गंदी आंखों वाले कबूतर के बेटे की इतनी जुर्रत कि मेरे बेटे को मारे। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ उसे। गुस्से में गौरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। गौरी कौवी कीकी को उल्टा पकड़ के उसके 3-4 लगा देती है। कमबख्त, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरे बेटे को मारने वाला। आंटी, मैं जाता हूँ और अपनी मम्मा को बताता हूँ आपने मुझे मारा है। रोता हुआ कीकी अपने घर जाता है और अपनी मम्मा लूसी को बताता है। मम्मा, उसने मुझे मारा है। किसने मारा है आपको बेटा? गौरी आंटी ने बहुत मारा है मुझे। चलो मेरे साथ, मैं अभी देखती हूँ उसे। लूसी गुस्से में अपने बेटे को साथ लेकर जाती है और जाकर जग्गू को पकड़ के उसके 3-4 लगा देती है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कबूतरी कि तुम मेरे बेटे को मारो। रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। बच्चे खड़े कभी इधर तो कभी उधर देख रहे थे। यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। भागती हुई गौरी घर जाती है। कालू कौवा बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तुम यहाँ बैठे हुए हो और वहाँ मुझे और तुम्हारे बेटे को मार मार कर उस कबूतरी ने बंदर बना दिया है। लूसी ने मारा है मेरे जग्गू को? हाँ, उसने मुझे भी मारा है। गुस्से में कालू भागता है। मेरे बेटे को मार कर तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं बताता हूँ तुम्हें। रुको, अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं भी अपने कबूतर को बुला कर ले आऊंगी। जाओ, बुला लो उसे। तुम्हें रोका किसने है? लूसी घर भागती है। तुम यहाँ सोए हुए हो और उधर बात बढ़ गई है। कुछ बताओ तो, क्या बात बढ़ गई है? क्या हुआ है? उस गोरी की बच्ची ने पहले मेरे कीकी को मारा और अब उसका पति कालू कौवा मुझे मारने आया है। लड़ना ठीक नहीं, बात बढ़ जाएगी। तुम जाओ और कीकी को घर ले आओ। मैंने बताया ना कि बात तो अब बढ़ चुकी है। तुम चलो मेरे साथ। ना चाहते हुए भी कबूतर लूसी के साथ जाता है। पास आओ, मेरे पास आओ। दूर क्यों खड़े हो? भागो यहाँ से, क्यों लड़ाई कर रहे हो? वो पास नहीं आएगा, तुम वहीं जाकर 2-4 लगाओ उस गंदी आंखों वाले के। कालू भागता है और जाकर कबूतर को पकड़ लेता है। कालू ऊपर और कबूतर नीचे। ये देखकर लूसी भी भागती है और एक डंडा उठाकर कालू कौवे के सर पर मार देती है। कौवा तो वहीं गिर जाता है। गोरी भागकर एक डंडा लूसी के सर पर मार देती है। चिड़िया पुलिस को फोन कर देती है।
पुलिस पुलिस जल्दी आए, हमारे जंगल में लड़ाई हो गई है, जल्दी आए। फिर थोड़ी ही देर बाद पुलिस की गाड़ी आ जाती है और पुलिस सबको पकड़ लेती है। 2 महीने जेल में रहोगे तो सबके दिमाग ठीक हो जाएंगे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लड़ाई पहले कबूतरों ने शुरू की थी। इन कौवों ने मेरी पत्नी का सर फोड़ दिया है। मेरा सर भी देखो, मेरे सर से भी खून बह रहा है। सबको पुलिस ले जाती है। कीकी और जग्गू एक दूसरे का हाथ पकड़े ये सब देख रहे थे। दोस्त, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। चलो आज हम दोनों मेरे घर में सोते हैं और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे। रात को वो दोनों एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं और खेलते हैं, क्योंकि बच्चों के दिलों में नफरतें थोड़ा होती हैं। वो तो इधर लड़े और उधर खेलने लगे। इसलिए तो कहते हैं बच्चों की बातों पर लड़ाई करना ठीक नहीं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। आपका धन्यवाद।